बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब इस मामले में बांग्लादेश सरकार ने चुप्पी तोड़ी और मुंह खोलते ही बेशर्मी भरा बयान दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश सरकार ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको इस खबर में आगे बताएंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। एक हिंदू विधवा महिला के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से भारत में भी माहौल तनावपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यूनुस सरकार के गले में चप्पलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं। हिंदुओं पर हो रही इन्हीं हमलों के कारण आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी का भी विरोध किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों के बीच खेल का रिश्ता भी नाजुक दौर में आ गया। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर अपनी सफाई दी है। बांग्लादेश ने खोकोन दास की हत्या को लेकर भारत में भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों और हिंदुवादी संगठनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि यह अपराध की सामान्य घटना है, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। अब जरा सोचिए, जहां कुछ ही दिनों के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, वहां इस घटना को सामान्य घटना बताया जा रहा है। सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश सरकार इसे सामान्य अपराध मान रही है। अब जरा सोचिए कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं को लेकर क्या कुछ सोच रही है। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि खोकोन दास की हत्या को लेकर भारत में कई संगठनों ने दावा किया कि उनकी हत्या हिंसक इस्लामी भीड़ ने की है, लेकिन पुलिस जांच से ये कहानी गलत निकली। इलाज के दौरान खोकोन ने हमलावरों की पहचान की। पुलिस ने बाद में तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उनका मकसद लूटना था। ये सांप्रदायिक हिंसा हालांकि कुछ ही दिन पहले खोकोन दास की पत्नी सीमा दास ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि हमारा किसी से भी किसी मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति को अचानक निशाना क्यों बनाया गया। हम हिंदू हैं, हम बस शांति से रहना चाहते हैं। हमलावर मुसलमान थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 18 दिनों में 16 हिंदुओं की हत्या हो गई है, जिनके नाम हैं 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास, 24 दिसंबर को अमृत मंडल, 29 दिसंबर को विजेंद्र विश्वास, 3 जनवरी को खोकोन दास, 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी और 7 जनवरी को शरद चक्रवर्ती मनी की हत्या कर दी गई और बांग्लादेश सरकार इसे सामान्य घटना बता रही है। बांग्लादेश सरकार के इस बयान पर आप क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।